न्यूज़ नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अगर बात की जाए तो काफ़ी ऐसी पार्टीज हैं जिन पर जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक टिप्पणी जो कि की गई है मंगलसूत्र को लेकर, और काफ़ी ज़्यादा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। और ज़्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ कांग्रेस की स्पोक पर्सन नम्रता शर्मा, जिनसे हम बात करते हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं इस टिप्पणी को? देखिए, जो बांसवाड़ा में राजस्थान में जिस तरह की अभद्र टिप्पणी मोदी जी ने की, उन्होंने एक बार फिर से अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी को उतार तार किया है, उसकी गरिमा को उतार तार किया है। जिस तरहीन राजनीति को आज मोदी जी जन्म दे रहे हैं, आज वो आलोचना के पात्र बन चुके हैं। आज जो आधी आबादी है वो आज उनसे एक उम्मीद करती है कि वो अपनी माफी देंगे, इस पे माफीनामा देंगे। जिस तरह से उन्होंने मंगलसूत्र के ऊपर, कम से कम वो मंगलसूत्र जैसी पवित्र बंधन का तो नाम ना ही लेते तो अच्छा था। आज भी जिस मोदी जी अपने वैवाहिक जीवन को जो लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे, वहीं यशोदा बहन उस मंगलसूत्र को आज भी बनाए हुए और पहने हुए हैं। और उस वैवाहिक जीवन का वो जो प्रतिचिंब है, उसको महिलाओं की जो आस्था है उस पर आघात किया है मोदी जी ने, जो बहुत ही निंदनीय है। जिस तरह से मोदी जी अपने निरंतर 10 साल के कार्यकाल में महिलाओं के विरोधी जो उनकी मानसिकता है वो उजागर होती रही, आज उसकी पुष्टि इस तरह के बयान से मोदी जी ने की है। उनकी मानसिकता जो महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, वो स्पष्ट होती है जब वो इस तरह का बयान देते हैं। कहीं भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा है कि वो महिलाओं के मंगलसूत्र को लोगों में बांट देगी। मंगलसूत्र जैसे पवित्र बंधन को इस तरह से एक राजनीति का यंत्र बनाना बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और महिला समाज इसकी घोर निंदा करता है। करोड़ों करोड़ों लोगों, महिलाओं की जो आस्था है वो अपने मंगलसूत्र से जुड़ी है, और आज वो मांग करती हैं कि इस शर्मनाक टिप्पणी पे, जिसको आज मोदी जी ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, उसे वापस लें और देश की महिलाओं से, आधी आबादी से वो माफी मांगे। क्योंकि जिस तरह से हमने 10 साल का अंतरकाल देखा, जो अन्याय उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध किया, जिस तरह से मणिपुर पे उनकी चुप्पी रही, 70 दिन तक एक प्रधानमंत्री जो पिता तुल्य होता है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया जाता है और मोदी जी चुप रहते हैं। महिला पहलवानों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार दिल्ली के अंदर किया गया और ब्रिजभूषण शर्मा के लिए कार्रवाई की मांग की गई, उसको कार्रवाई की जगह उन्हें पुरस्कृत किया गया इस बार फिर उसे संसद की टिकट देके। जिस तरह से अंकिता भंडारी हमने देखा, जिस तरह से तमाम घटनाएं देश के अंदर हुई जिसमें हिंसा महिलाओं के विरुद्ध बढ़ी, इस 10 साल में उस अन्याय के विरुद्ध कांग्रेस ने एक अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें महिलाओं की सशक्त करने की बात की, चाहे उनको राजनीतिक सशक्तिकरण की बात की गई हो, चाहे उनकी भागीदारी नौकरी में 33%, उनकी 50% भागीदारी की बात की गई हो, चाहे उन्हें 1 लाख उनके खाते में डालने की बात की हो, जिससे 8-8,500 रुपया हर महिला के खाते में आएगा, ताकि वो अपना गुजर बसर एक अच्छे सम्मान पूर्वक तरीके से कर सके। आज बौखलाहट मोदी जी की नजर आती है, क्योंकि पहले चरण के जो चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए, जिस तरह से कांग्रेस ने पछाड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उनकी नीतियों को लोगों ने पछाड़ दिया है। आज जुमलों पे लोग सवाल उठा रहे हैं, मोदी की गारंटी पे कोई यकीन नहीं कर रहा। तो मोदी जी की बौखलाहट उनके भाषणों में नजर आई, लेकिन गिरावट इस कदर गिर गई कि वो मंगलसूत्र को बीच में ले आए। तो ये बेहद शर्मनाक बयान था। आज ये प्रेस वार्ता जो आज रखी गई थी, ये इसी पे रखी गई थी, क्योंकि आज महिला समाज ये उम्मीद करता है कि मोदी जी माफी मांगेंगे महिला समाज से, जो मंगलसूत्र पे उनकी टिप्पणी है उस पर वो माफी मांगेंगे, और उन्हें माफी मांगनी होगी। जो आज देश से अच्छा होता कि एथिकली और मॉरली वो आज खुद इस्तीफा देते और कहते कि मैं आज जो मेरा मानसिक संतुलन है वो बना नहीं हुआ, वो बिगड़ा हुआ है, इस तरह के बयान तभी मैं दे रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो कह रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी है या फिर सोनिया गांधी है, उनको वहां से, जहां पर वो रहते हैं, जहां पर इनका हब है, वहां से टिकट जो है वो नहीं मिली, कोई और पार्टी का कैंडिडेट जो है वहां से इलेक्शन लड़ रहा है। और खुद आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो किस तरीके से अब फील्ड में काम कर रही है। देखिए, खुद गुजरात छोड़ के वो कहां से लड़े थे पिछली बार? बनारस से। तो इस तरह के प्रश्न करते हैं, खुद शीशे के घर में रहते हैं, दूसरों पे पत्थर मारते हैं। राहुल गांधी जी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्द आपके सामने आएगा। वो हमारी चिंता ना करें, वो अपनी चिंता करें कि अपनी सीट कहां से बचाएंगे। आज गुजरात के लोग जिस तरह से आंदोलित हैं, जिस तरह से रूपाली जी का बयान आया है और जिस तरह से उन्होंने राजपूत समाज को कटघरे में खड़ा किया है, जिस तरह से शर्मनाक टिप्पणी की जा रही है, निरंतर देश को बांटने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज जवाब देने के लिए हर वर्ग तैयार हो चुका है।
युवा तैयार है, बेरोजगारी पे उनसे जवाब मांग रहा है। आज ऐतिहासिक बेरोजगारी दर है, महंगाई चरम सीमा चुन रही है, 70 पेट्रोल डीजल ने पार किया है, 1000 एलपीजी ने पार किया है। महिला पे अत्याचार की बात किया करते थे, जो महिला पे अत्याचार इस दौरे काल बढ़ा है। जिस तरह से वहीं एक राहुल गांधी जी हैं जो अपनी 10,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और चलते हुए करते हैं और लोगों से गले लगाते हैं। आज लोग कह रहे हैं कि जिनको लोग हाथ नहीं मिलाते मोदी जी जिनसे, उनको राहुल गांधी जी ने गले लगाया है। देखिए, कांग्रेस वो जमात है जिसने देश को आजादी दिलाई, देश के लिए वो प्रधानमंत्री। पर मैं बात करूंगा, आज बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी जो है मजिंदर सिंह जी, वो आज जम्मू आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि भाजपा जो है आतंकवादियों की पार्टी है, क्योंकि इन्होंने जो है वो जो गोल्डन टेम्पल है वहां पर हमला करवाया था इंदिरा गांधी के टाइम पर, तो उसको लेकर जो है वो बातचीत की गई आज। देखिए, इस तरह की जब चुनाव आते हैं उनकी बौखलाहट उनके सब चीजों में, संबोधनों में नजर आती है। आज भाजपा जिस तरह से पिछेड़ रही है, जिस तरह मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, आदरणीय प्रधानमंत्री थे, वो इसी सिख समुदाय के थे। जिस तरह से कांग्रेस पंजाब के अंदर कितनी मजबूत है, जिस तरह से और लोगों ने जाना समझा कि इकलौती ऐसी पार्टी है जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको साथ ले चलने की बात करती है, उस गुलदस्ते को बनाए रखने की बात करती है। वहीं जब हम भाषण देखते हैं मोदी जी का, वहीं भाषण देखते हैं हम अमित शाह जी का, वो किस तरह से सांप्रदायिक बातें करते हैं, वो अपने आप में आज घेरे में है। लोग आज समझ रहे हैं, लोग आज उनके बातों में नहीं आ रहे और वो बौखलाहट नजर आती है। वो सोचते थे कि जुमलों पे आज भी लोग, जो 15 लाख का जुमला उन्होंने फेंका, 2 करोड़ रोजगार का जुमला फेंका, वो किसान की आय दुगनी करने का जुमला फेंका, महिला को सशक्त करने का जुमला फेंका, आज वही सब वर्ग आज जब पीछे मुड़ के मोदी जी से सवाल करते हैं तो वो इस तरह से बौखलाहट भरे आज फिलर फेंकते हैं। मुझे लगता है आज जवाब देने का समय आ चुका है। चुनाव सबसे बड़ा समय होता है। आज देश की जनता ने ये निर्णय कर लिया है। देखिए, आज जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है वो आंदोलित है। आप मणिपुर में, उनको मणिपुर जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 बार चुनाव कराने पड़े। आप बताओ, इकलौती ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां 2 फेज में चुनाव होंगे। क्यों? क्योंकि फेस नहीं कर पा रहे। सारी जगह मोदी जी जाते हैं लेकिन म से मणिपुर नहीं जाते। आप लद्दाख के अंदर देख लीजिए कैसे चुप्पी साधी। आज पूरा हमारा हिस्सा था लद्दाख, प्रिंसली स्टेट का, हमसे स्टेटहुड छीनने के बाद आज लद्दाख कैसे आंदोलित है। तो आज प्रश्न पूरा देश पूछ रहा है। आज देश मांग कर रहा है कि आप दावा करते थे कि टेररिज्म को खत्म कर देंगे, कब कर देंगे, आप लाल आंख दिखाएंगे, चाइना अंदर घुसाता है, कुछ कहते नहीं, आप कहते कोई अंदर आया नहीं। कल फिर टारगेट किलिंग के तहत रजौरी में एक घटना हुई जिसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। और इन सब चीजों के लिए, इन लगातार जो टारगेट किलिंग के तहत मौतें हो रही हैं, उन पे 2 शब्द, एक ट्वीट तक मोदी जी नहीं करते। हमारे यहाँ लगातार सैनिक मारे जाते हैं, एक टिप्पणी नहीं करते। अनंतनाग सीट पर कोई भी कैंडिडेट जो है भाजपा की तरफ से खड़ा नहीं किया गया। 2 लाख लोग जो कहते थे हमारी रैली में आए, वो कौन थे? आज उस बात की पुष्टि हो गई कि वो सरकारी मुलाजिम जिन्हें जबरदस्ती इन्होंने वहां इकट्ठा किया था, किस तरह से तंत्र यंत्र का प्रयोग करके अपनी एक जन समारोह को इन्होंने वहां उसको एक काम किया था कि कामयाब हो सके। आज अगर वहां से उनके वो लोग होते, आज उनको 3 चेहरे नहीं मिले कि वो दे सके। वो बेचारा जो कहता था गड्डी जावे पुंछ रजौरी, मैं तो दिखा चोरी चोरी, आज लोग पूछ रहे हैं कि तू दिखदा रही है, तू भी नहीं इस काबिल समझा कि तू दे उड़ दे, तू लड़ाई उड़ दे। तो आज रविंद्र रैना जी बेचारे खुद एक मजाक का पात्र बना के रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज उन्होंने बहुत लुभावने सपने दिखाए, लेकिन रजौरी पुंछ से जो नेशनल सेक्रेटरी आज जम्मू आए थे, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कोई भी कैंडिडेट जीते, चाहे वो एनसी का जीते या पीडीपी का जीते, लेकिन वो भाजपा का ही होगा। देखिए, जिस हॉर्स ट्रेडिंग का ये जिक्र करते हैं और इस तरह की बात करना और हमारी इलेक्शन कमीशन की उस पर चुप्पी साधे रहना, हम तभी तो कहते हैं कि आज जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया जा रहा है, ये बहुत घातक है। जिस देश को बनाने में, जिस देश की कॉन्स्टिट्यूशन लोकतंत्र को बनाने में कांग्रेस ने एक अहम भूमिका निभाई, आज उसके साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज लोकतंत्र का मजाक बना के भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया। तो आज जो खुलासा हुआ है वो यही हुआ है कि लोकतंत्र के लिए घातक है भारतीय जनता पार्टी, लोगों को बांटती है, अमीर और गरीब की खाई को बढ़ाया है, महिलाओं की तरफ अपराध बढ़े हैं और तमाम युवाओं के, जो आज युवा विरोधी थी, गरीब विरोधी थी और महिला विरोधी थी, जो कांग्रेस हमेशा से कहती है, आज उसकी पुष्टि खुद उनके बयान कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री के बयान ऐसे हैं जो इन सब लोगों के विरोधी हैं। मुझे लगता है कि आज जो पकोड़े तलने का जो रोजगार उन्होंने युवाओं को दिया था, वही युवा आज उन्हें जवाब देंगे। क्योंकि खुद तो वो मुझे लगता है कि पढ़े लिखे होते तो शायद इस तरह से नहीं कहते कि नाले से गैस निकलती है उससे चाय बनाइए। ये तभी कहते हैं कि देश का नेता जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो और ये सूझबूझ रखे, जो सूझबूझ उस विराट व्यक्तित्व के मालिक जो थे
हमारे जवाहरलाल नेहरू जी स्वर्गीय उनके पास थी, जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया कहलाए, जिन्होंने एक सूझबूझ रख के आईआईटी, आईआईएम, बीएचयू, एम्स, भाखड़ा नंगल डैम्स, तमाम इसरो जैसे इंस्टीट्यूशंस को खड़ा किया। आज उसका मुकाबला, ये बात तो उनकी बार बार करते हैं, उनके साथ अपनी रेस तो हमेशा लगाते हैं, आज लेकिन आज वो कितने पिछड़ गए हैं और कितना उनका स्तरहीन राजनीति की है कि इस तरह के बयानों पे वो आ गए, किस तरह से देश को बांट रहे हैं, किस तरह से महिलाओं के मंगलसूत्र पे भी वो टिप्पणी करते हुए गुरेज नहीं की। तो महिलाएं आज उनसे जवाब मांग रही हैं। आज महिला उनसे ये मांग करती है कि उनको माफीनामा देना चाहिए और शीघ्र उनके माफीनामे की हम उम्मीद करते हैं कि शर्मनाक टिप्पणी पे वो जल्द देश से माफी मांगेंगे, देश की महिलाओं से माफी मांगेंगे। बाकी सवाल रहेगा, जो नए वोटर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 26 तारीख को जम्मू में जो है वोट पड़ने वाला है। देखिए, ये जो 18 साल के मत का उनको हक मिला था, ये राजीव गांधी द्वारा दिया गया था कि 21 से 18 साल की आयु में वो मत दे सकते हैं। आज मैं देश के युवाओं से, जो आज पहली बार मत देने जा रहे हैं, मैं ये उन्हें कहना चाहती हूँ कि आपका एक वोट वो सरकार बनाएगा जो आपका भविष्य तय करेगा, जो इस देश की महिलाओं का भविष्य तय करेगा, इस देश की किसानों का भविष्य तय करेगा, इस देश का जो आज अखंडता का चारक बनेगा, वो आपका एक मत है। उसका आप बहुत ध्यान से सूझबूझ के साथ उसका इस्तेमाल कीजिए, इंडिया अलायंस को मजबूत कीजिए, ताकि कांग्रेस ही ऐसी सरकार है देश को आगे ले जा सकती है, उन्नति के पद पे आगे बढ़ा सकती है। धन्यवाद। तो इधर हमारे साथ कांग्रेस की स्पोक पर्सन नम्रता शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब लोगों ने डिसाइड करना है कि उन्हें वोट जो है कौन सी पार्टी को देना है और कौन से कैंडिडेट को देना है। अगर आप भी पहले वोटर हैं, आप भी 18 साल के हो चुके हैं, आप भी चुनाव में अपना जो है वो मतदान देने के लिए जा रहे हैं, तो आप भी ज़रूर सोचिएगा कि कौन सा कैंडिडेट को जो है वो आपको जिताना है और अपने देश की जो है वो तरक्की करवानी है। आप लोग अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक बने रहिए आपदा न्यूज़ नाउ।